नाजरीन, काफ़ी अरसे से एक ख़बर थी कि मौजूदा जो हुकूमत है और ये जो करंट पार्लियामान है उसके ज़रिए से एक नई आइनी तरमीम जो है हुकूमत करने का इरादा रखती है। वो अगर हो जाएगी तो उसका नाम 26वीं आइनी तरमीम होगी। इससे पहले 1973 के जो है आइन के अंदर अभी तक 25 जो है मुख्तलिफ तरामीम हो चुकी हुई हैं, तो एक 26वीं तरमीम होनी है। और 26वीं तरमीम का बुनियादी मकसद ज़्यादातर जो मौजू ज़ेर बहस रहा वो यही था कि मौजूदा इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हैयत तब्दील करनी है। वहाँ पे पहले ये ख़बर थी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ाना है, उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट को एक्सटेंड करना है, जजेस की तादाद बढ़ानी है। ज़्यादातर फोकस यही था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसकी जो इस वक्त जिस अंदाज से ये चल रहा है इसको तब्दील किया जाए। उसके ऊपर फिर आप देखा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहे, तबसरे तजिए भी होते रहे, बहुत ज़्यादा कॉलम्स भी लिखे गए। फिर खुदा करके जो है मामला पहुंचा। हमें ये बताया गया ये जो वीकेंड गुजरा उससे पहले 3-4 दिन के जी हफ्ते और इतवार की छुट्टी नहीं होगी और हुकूमत ने सेनेट और नेशनल असम्बली के सेशंस कॉल कर लिए हैं और इतवार वाले दिन जो है सुबह एक काबीना का इजलास होगा 11 बजे। उसके बाद सेनेट और नेशनल असम्बली के इजलास साइड बाय साइड चलेंगे। आइनी तरमीम 26वीं वो पेश होगी और हुकूमत ने अपनी जो मतलूबा तादाद है 2/3 मेजॉरिटी आइनी तरमीम के लिए जो कि रिक्वायर्ड है उसको पूरा कर लिया है। नेशनल असम्बली के अंदर 224 अरकान की जरूरत है, वो भी पूरी हो गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड हैं और उसके बाद सेनेट के अंदर 64 अरकान की जरूरत है और वो भी तादाद जो है हुकूमत ने वो भी पूरी कर ली है। लिहाजा सारा मामला सारा काम स्मूथली आगे बढ़ेगा। इस सब के बावजूद जो एक चीज़ जो सारे इस मामले के दौरान वो छुपी हुई थी कि करना क्या है, वो जो आइनी तरमीम है उसके अंदर होगा क्या। उस हवाले से 3-4 दिन पहले से ये बातें तो आना शुरू होगी लेकिन किसी के इल्म में कुछ नहीं था। हर कोई बंदा क्याफे लगा रहा था, बस ट्राइंग जो कहते हैं शूटिंग इन द एयर कर रहा था, हवा के अंदर तीर चलाए जा रहे थे कि जी ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। और कल जब ये सारा मामला हमने देखा कि जब जो है मौलाना फजल रहमान साहब के घर के चक्कर लगने शुरू हो गए हुए कल और सुबह जो सेशन काबीना का इजलास होना था वो भी नहीं हुआ और उसके बाद फिर देखा कि नंबर गेम के हवाले से बात होना शुरू होगी। मौलाना नहीं मान रहे। अगर मौलाना नहीं मानते मौलाना फजल रहमान साहब तो फिर वो नंबर गेम जो क्रिटिकल है मैजिक नंबर है वो नहीं पूरा होता, क्योंकि मौलाना साहब के पास 8 जो है MNAs हैं और 5 सेनेटर्स हैं। लिहाजा मौलाना साहब की शमूलियत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये तरमीम हो सके। कुछ 2-3 लोगों का जो नंबर गेम आगे पीछे था, जो ट्रम्प कार्ड जो है वो मौलाना साहब के पास था और 2-3 जो लोग और चाहिए थे वो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 5-7 लोग जो आगे पीछे कहीं कोई बिठाए हुए हैं। जो PTI ये एक्यूज करती है कि उनको शायद पंजाब हाउस के अंदर रखा हुआ, उसमें मेरे बेचारे जो NA-74 के ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब का भी नाम आता है। मैंने भी रब्ता करने की कोशिश की उनसे, उनकी तरफ से मैसेज मिला कि जी वो यही था कि बस दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे। एनीवेज, अकील मलिक साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि पार्लिमानी जो है इस वक्त जो लॉ मिनिस्ट्री के वो मशीर हैं, उन्होंने कल रात जो एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर जब पूछा गया कि वो करना क्या है, वो ड्राफ्ट किधर है, वो तरमीम किधर है, तो उन्होंने कहा जी फिक्र न करें, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, 9:30-10 बजे के करीब आपको वो ड्राफ्ट मिल जाएगा। अकील मलिक साहब, जरा आप भी बता दीजिएगा अब ये डॉक्यूमेंट कब हमें देखना नसीब होगा ताकि हम इस पर जरा और बेहतर गुफ्तगू कर सकें। आपको बिल्कुल शहजाद साहब, ये तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि 9:45 तक, 9:30 9:45 तक मतलब अभी उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। नाजरीन, जब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये दावा कर रहे थे उसी फ्रेम के अंदर हमारे दोस्त हामिद मीर साहब वो जिस अंदाज से सर हिला रहे थे और मुस्करा रहे थे, वेल इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं, उनको ये बात, उनके पास ये खबर थी, उनको इल्म था कि ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब को भी नहीं पता कि ये कब डॉक्यूमेंट सामने आएगा। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है सबसे ज़्यादा ताकतवर मिनिस्टर्स भी हैं, उनके पास तमाम अतराफ से ख़बरें भी आती हैं,
पार्टी के अंदर PMLN के अंदर भी उनका असर और रसूख बहुत ज्यादा है। जब उनसे भी पूछा कि ड्राफ्ट, तो उन्होंने भी कुछ सारी हिलाया, बताया नहीं हमें कुछ। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर आपको, मुझे तभी पता, मैंने भी नहीं देखा, मुझे तभी पता, मैंने भी नहीं देखा, मुझे तभी पता, मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं पता, तो मैं वेख्या नहीं, तो मैंने किसने पता होना। लॉ मिनिस्टर से पूछे। लॉ मिनिस्टर साहब ने वो पता नहीं अब जानबूझ के या शरारतन क्या कहा, उनसे भी पूछा गया कि तार साहब आपके पास वो जो है ड्राफ्ट पहुंच गया, नहीं पहुंचा। वो उन्होंने भी हैरान कर दिया सबको। बुनियादी तौर पर लॉ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है ड्राफ्ट सारा तैयार करना, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे भी मिल गया। आजम साहब मुसवदा मिला जी आपको? अच्छा, आपको मिल गया। नकवी साहब ये बताइएगा कि कल ये जो सारा कुछ, ये आप इसको पता नहीं ड्रामा कहेंगे, आप ये कुछ आई डोंट नो, ये बिल्ली जो का खेल है, क्योंकि आपके हवाले से वो खबरें, आपके हवाले से खबरें जो हमारे पास पहुंच रही हैं, चूंकि आप यूरोप में हैं, कारोबारी ट्रिप पर हैं, वहां पे वर्कशॉप कर रहे हैं, और खबरें आप भी दे रहे थे कि पहले तो आपने ये बताया था कि शायद ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, फिर आपने कहा कि एवरीथिंग इज इन प्लेस, सारा कुछ स्मूथली हो जाएगा। क्या हुआ? ना आपकी वॉक कंप्लीट हुई, ना आपका ये ट्रिप कंप्लीट हो रहा है, और हमें आपने यहाँ पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। यकीन करें 2 दिन कवर कर करके मेरी सारी टीम यहाँ पे इस्लामाबाद ब्यूरो की, और हम 24 घंटे हमने जो काम किया है, तो क्या वजह है? ये कहाँ पे आपने ये सारे के सारा ये मामला फंसाया हुआ है? देखें खबर भाई, सबसे पहले तो हम काफी शोज हमने इस पे आईनी तरमीम पे किया, और शायद मैं वाहिद आदमी था जो कहता था कि ऐसी कोई चीज नहीं है, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। बहरहाल जब ये सिलसिला चला और इस पे बहुत ज्यादा बातें हुई, असम्बली का इजलास भी कॉल हो गया, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। अब बात आईनी तरमीम पे नहीं करते, बात करते हैं तमाम हालात पे जो इस आईनी तरमीम के दौरान बनाए गए, क्योंकि जाहिर आईनी तरमीम ना आपने देखी, ना मैंने देखी, ना आई, ना पार्लियामेंट ने देखी, तो इसका मतलब है आईनी तरमीम की तो अभी कोई वजूद या कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो हालात बनाए गए उस पर बात करते हैं। अब ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में कुछ अनासिर हैं जो एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ शिया है, पाकिस्तान में सब कुछ फुस्तायत के कंट्रोल में है, जहां आवाम की आवाज, जमहूरी आवाज, सियासी जमातों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी जाती। तो कल पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौमी असम्बली के अंदर एक आईनी तरमीम आनी थी और वो नहीं आ सकी, तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ शिया नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि अब एक जमात है जो इस सारी फतह का एक तरह से क्रेडिट ले रही है कि हमारी वजह से ये आईनी तरमीम नहीं आ सकी। हालांकि पूरी दुनिया ने देखा कि ये आईनी तरमीम तो मौलाना साहब के मना करने की वजह से नहीं आई। अब मौलाना साहब कौन है? अब जो जमात है वो कहती है कि 2-2.5 साल से हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है ये उसका जवाब है। तो मौलाना साहब कौन है? मौलाना साहब तो इस जमात के खिलाफ सबसे आगे खड़े होने वालों में से, इस जमात के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकालने वालों में से, इस जमात के खिलाफ धरने देने वालों में से, मौलाना साहब इस जमात की हुकूमत खत्म कराने वालों में से, फिर इस जमात की हुकूमत खत्म होने के बाद जो हुकूमत आई उसमें वजारतें लेने वालों में से। तो मौलाना साहब जिनकी वजह से कल आईनी तरमीम नहीं आ सकी, वो क्रेडिट इसका लेते हैं तो बनता है, लेकिन मौलाना साहब कौन है ये भी पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जान ले। लेकिन जो जमात इसका क्रेडिट लेना चाह रही है उसका तो इसमें ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है।